अहम खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में तरलाई कलां के मुकाम पर मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनाल खवारिज से था। अपडेट करते चले, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में तरलाई कलां में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनाल खवारिज से था, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इस वक्त कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये चीज़ ऐलान की कि हम 15th को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? सवेरा शुरू अगर हम सारी चीज़ें देखेंगे तो शुरू वहीं से हुआ, इंडिया से सारा कुछ शुरू हुआ कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आए। और आईसीसी का जो हमेशा से एक रोल रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो उसको नाम दिया जाता है, वो थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट काउंसिल हुआ है। तो जो कि आईसीसी का जो काम था कि बिटवीन क्रिकेट बोर्ड्स एक ब्रिज का किरदार अदा करें, वो नहीं हम सबको नज़र आ रहा है। शुरू इंडिया ने किया, पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उनके साथ हाथ नहीं मिलाना। कि आप क्रिकेट को लेके किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 2023 तक हमने इंडिया विजिट किया और उस वक्त हमसे ये वर्बली कमिट किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, हम ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान नहीं आएंगे। बिल्कुल। बट इवेंचुअली दे पुल्ड आउट चैंपियंस ट्रॉफी टू दुबई। बिल्कुल इसी तरह अब हमारे साथ बांग्लादेश का भी जो है, बांग्लादेशी प्लेयर गया उनकी आईपीएल के अंदर, उनकी टीम ने सेलेक्ट किया, उनके ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने निकाला। अच्छा डिसीजन था इंडिया का, सॉरी बांग्लादेश का, कि हम टीम नहीं भिजवा रहे। अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पूरी टीम को, बिल्कुल सही, उनका स्टांस बिल्कुल ठीक था, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बोर्ड या हमने सपोर्ट किया उसको। और मेरे ख्याल में यहाँ पे, क्योंकि एज अ क्रिकेटर, एज अ एथलीट, मैं हमेशा क्रिकेट होते हुए देखना चाहता हूँ। हम पे बहुत प्रेशर आया, लेकिन इंडिया टीम लेके गया, एज अ कैप्टन भी गया मैं और एज अ प्लेयर भी गया। मेरे ख्याल में इन लोगों को, क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टांस ली है, बहुत सारी वजूहात पीछे हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। सिर्फ ग्राउंड क्रिकेट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का, जो स्टेट का डिसीजन है, मैं उसके साथ बिल्कुल चाहूँगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि एथलीट, एज ए एथलीट मैं क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेली है, देखना चाहता हूँ। और इससे अच्छी स्पोर्ट्स, जो हमेशा से कहता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। लेकिन यहाँ पे मैं आई गो विद स्टेट डिसीजन, जो उन्होंने डिसीजन लिया है, आई एम विद देम। बिल्कुल। तो आसिफ साहब, ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बचती। दोनों हाथों से क्योंकि ताली बजना बंद हो गई थी, इस वजह से शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, फिर जिससे सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, जिस मैच से, जिस इवेंट से आईसीसी सबसे ज्यादा कमाती है, उस ऑनरेबल मिनिस्टर्स and members of Uzbekistan's delegation, honorable ministers and members of Pakistan's delegation, and our most honored guests, business community from Uzbekistan and businessmen from Pakistan, parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My dear brother, it's once again a great pleasure and honor to welcome you and your illustrious delegation to this Pakistan-Uzbekistan Business Forum. I vividly remember that we had a similar, very productive and excellent business forum in Tashkent last year, and we attended that forum jointly, and as a result of that forum, many reforms were undertaken, and as a result of various initiatives, Your Excellency, our bilateral trade volume has gone up, touching a figure of almost $450 million during the last year. This is, of course, very reassuring,
definitely not enough and far below our potential in both countries. And your visit to Pakistan, my dear brother, I have no doubts it will go a long way to strengthen our brotherly relations and convert them into a level of economic cooperation never witnessed before. And the credit goes to you, Mr. President, for your exuberance, your dynamism, and your passion. And I want to assure you, Mr. President, that I will try to match your unwavering commitment in this behalf and really transform our relations, not only for the benefit of the two peoples, but also for this entire region. Mr. President, your presence here today is a symbol of our shared commitment and our friendship between our two countries and our commitment to convert them into a great economic partnership. Pakistan and Uzbekistan are connected by centuries of shared history, culture, and civilizational ties. Mr. President, during my visit to your great country, we agreed that political goodwill must be matched by economic actions, and words must be converted into implementation. Pakistan-Uzbekistan relations from now onwards would be measured by trade flows, investment projects, industrial partnerships, and people-to-people exchanges. It was in this very spirit that we jointly set an ambitious yet easily achievable target of increasing our bilateral trade to $2 billion. My very dear brother, President Shavkat Mirziyoyev, showed his ardent desire to sign a protocol to be drafted there and then, which would lead to constitution of a working group between our two countries. And this working group, through intensive consultation, come up with a roadmap of 5 years, which will pertain to how to promote our trade, how to promote our investment portfolio, and how to have joint collaboration in research and development, IT, agriculture, and so on and so forth. So this protocol was signed last night in a bit of a hurry, which is very exceptional, because under normal arrangements, such protocols are not signed instantly. But this is a great manifestation of our intense and very strong brotherly relations. And today, ladies and gentlemen, we will further strengthen last night's protocol by signing another document today, which will give you vistas of opportunities to sit down together, B2B, and have wonderful discussions between your counterparts and come to arrangements in terms of joint ventures, investments in Uzbekistan, in Pakistan, in various walks of economic cooperation. Ladies and gentlemen, I just want to mention this to you very briefly, that Pakistan recently transitioned from a period of severe fiscal turbulence and are
detractors thought we were at the verge of bankruptcy back in 2023. At that point in time, our inflation rate, which was galloping, was around a little over 30%. It has come down to single digit today. Our banking policy rate at that point in time was 22.5%, which is today brought down to 10.5%. Our IT sector is growing by leaps and bounds, with 18% increase in the last financial year. It has touched a figure of $3.8 billion exports. But this is again not even a fraction of Pakistan's huge potential in this field. We have a wonderful and a very committed, vibrant, youthful population, and together with Brother Shafkat Mirziyoyev's great strides in this field, in the field of IT, research and development, Pakistan stands to benefit immensely. And similarly, in other areas where we have a strong edge, our brothers and sisters in Uzbekistan will benefit immensely. Ladies and gentlemen, this remarkable economic transformation under dynamic leadership and visionary leadership of my dear brother President Shafkat Mirziyoyev, University of Nast was very pleased to confer upon him degree of professor and a doctor. Under your leadership, Mr. President, you have doubled your GDP